शेख हसीना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो एड्रेस किया, उसके पीछे का मकसद क्या है? अब शेख हसीना का जो डेस्परेशन है, वो डेस्परेशन ये है कि आज उनको सुनेगा कौन। तो मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, यस प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेख हसीना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई है, उनका एक एड्रेस तो पहले भी आया था जनवरी में, लेकिन फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के सौजन्य से एक प्राइवेट इवेंट, जिसको आज भारत सरकार ने कहा कि यह प्राइवेट इवेंट है, वहां पर शेख हसीना ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। क्या कहा उन्होंने यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि शेख हसीना का जो एड्रेस था वो क्या था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में थी, ऐसा लगा कि वो एक रिटन स्पीच पढ़ रही हैं, जिसमें कई बार जब वो पढ़ रही थी तो यह भी लग रहा था कि कुछ पेज टर्नओवर कर रहे हैं। वो इन फिजिकल प्रेजेंट नहीं थी, उनका ऑडियो आ रहा था, यानी कि जब किसी को सवाल पूछना है तो वो सुनाई दे सकता है उनको, वो जवाब दे सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? अब जो इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि वो सुन रही थी सब कुछ, वहां पर एक पैनल भी था, वो भी सारे सवाल वगैरह सुन रहा था। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेख हसीना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो एड्रेस किया, उसके पीछे का मकसद क्या है? पहले तो 2 साल, नंबर 1। नंबर 2, ये जो गवर्नमेंट है अभी, ये पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इन दोनों में फर्क है और उनको इस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर। उनका कहना है कि वो इलीगल गवर्नमेंट थी। यहां पर शेख हसीना ने जो पॉइंट्स को टच किया उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि आज का जो एड्रेस था वो कहां जा रहा था। जाहिर तौर पर बांग्लादेश में अभी चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, तो बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पर उनकी पार्टी को पसंद करने वाले, चाहने वाले, उनके हमदर्द अवामी लीग के मौजूद हैं, और यह एड्रेस उनके लिए था। यह एड्रेस था उस अवाम के लिए जो उनको नॉन स्टॉप सुन सकती है, लेकिन उसके पास एक्सेस नहीं है शेख हसीना की। यह एड्रेस था वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, इस प्लेटफॉर्म से यह बताने के लिए कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। शेख हसीना ने क्या कहा, आइए जरा पहले यह आपको बताते थे। पहला पॉइंट कि वो बांग्लादेश जाएंगी। यस, शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी, यह उन्होंने कहा है। नंबर 2 कि वो दिसंबर में जाएंगी। नंबर 3, उन्होंने कहा कि दिसंबर वहां पर विक्ट्री मंथ होगा, जीत का मंथ। नंबर 4, उन्होंने कहा मैं जानती हूं कि मुझे हिरासत में लिया जा सकता है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं मुझे जेल भेजा जा सकता है, लेकिन मैं जाऊंगी। नंबर 5, उन्होंने कहा है अवामी लीग के ऊपर बैन हटना चाहिए। नंबर 6, वो निजामुद्दीन की दरगाह जाना चाहती हैं। नंबर 7, वो भारत सरकार को और भारत को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुई। एक बार जब वो अपनी बात रख रही थी तो शेख हसीना रो भी पड़ी। यस, वो रो भी पड़ी, और भारत को लेकर उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत हमारा अच्छा फ्रेंड है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि शेख हसीना ने आज शेख मुजीबुर रहमान को याद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है, फादर ऑफ नेशन को, अपने पिताजी को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं जब बात कर रही हूं तो 5 टर्म की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी बात रख रही हूं। उनका यह कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था। उनका कहना है कि आज की तारीख में बांग्लादेश में टेररिस्ट और क्रिमिनल्स बाहर खुले में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जो 3000 लोग या तो मारे गए या इंजर्ड हुए या उनके ऊपर हमले हुए, उसकी अकाउंटिंग कहां है। और शेख हसीना के जो बेटे हैं, उन्होंने भी कई सारी चीजें रखी और मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि यूएन जो है उसने एक आंकड़ा दिया है, वहां पर जो लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 800 लोग उसमें हैं जो कि करीब मारे गए हैं। यूएन के मुताबिक करीब ये मौतों की संख्या 1400 है, लेकिन उन्होंने कहा यूएन ने केवल 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को ही शामिल किया है। अब शेख हसीना का जो डेस्परेशन है, वो डेस्परेशन ये है कि आज उनको सुनेगा कौन। कौन है जो कि शेख हसीना की बात सुनेगा और उसका फर्क पड़ेगा। अब देखिए, धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। शेख हसीना ने एक एड्रेस किया,
और वो एड्रेस करने के बाद उन्होंने जो मैसेजिंग है, वो ओवरऑल मैसेजिंग क्या है? वो ओवरऑल मैसेजिंग ये है कि मुझे गलत तरीके से हटाया गया, वहां पे गैर कानूनी इंटरिम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आई और अब तो खैर वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फिर वहां पर अभी भी टेररिस्ट और जो क्रिमिनल्स हैं वो खुले में घूम रहे हैं। उनका यह कहना है कि मैं सब के बावजूद बांग्लादेश से इतना प्यार करती हूं, मुझे पता है कि मुझे जेल कर दिया जाएगा, मुझे पता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है कि मैं जाऊंगी और तुरंत मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा, उसके बावजूद भी मैं जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं बांग्लादेश की बेटी हूं। उन्होंने कहा कि लोग भूल गए उनके पिता के बलिदान को, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस हिस्ट्री को इरेज कर दिया जाए। यहां पर भारत के इस प्राइवेट प्लेटफॉर्म के मंच से उन्होंने बातें की। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बांग्लादेश की सरकार ने उनके मीडिया से यह कहा था कि किसी भी सूरत हाल में आप इसको कवर ना करें या इसको पब्लिश ना करें, लेकिन आज जब फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब साउथ एशिया की तरफ से यह इवेंट होस्ट किया गया, तब पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट वहां पर थे। एंड आई रिइटरेट, पहले का जो पार्ट था वो एक स्पीच के तौर पर था, उन्होंने सब चीजें बताई, जनवरी में भी उनका एक एड्रेस आया था, लेकिन इसमें फर्क था। इसमें फर्क यह था, जनवरी में इंटरिम गवर्नमेंट थी वहां पर, जिसको वो इल्लीगल क्रिमिनल इंटरिम गवर्नमेंट कहती है, और अब वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। इस सब के बीच में हमें यह भी समझना चाहिए कि बांग्लादेश बार बार, आज भी उन्होंने रिट्रेट किया कि हम भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते। बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पता है कि ग्लोबल साउथ में भारत की कितनी स्ट्रांग पोजीशन है, और वो कहते हैं ना कि टू मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, वही हो रहा है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर से, दुनिया में अनिश्चितता है, उसके बाद भी भारत की तरफ बहुत सारे मुल्क देख रहे हैं। भारत ने अलग अलग कंट्रीज के साथ डील किए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। इन सब के बीच में वो बांग्लादेश जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, वो बांग्लादेश जिसको कहा जा रहा था कि ये एक ऑल्टरनेट टू चाइना है, बल्कि कहा यह जा रहा था इट्स बिकमिंग मिनी चाइना फॉर इंडस्ट्रीज, वो बांग्लादेश एकाएक डिस्ट्रॉय हो गया इंडस्ट्रियल हब के तौर पर। और ऐसे में उनके लिए सबसे ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भारत हो सकता है, यह वहां का स्टैंड है। लेकिन यहां पर शेख हसीना ने जो कहा है उससे इतना जरूर साफ है, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि वो अपनी जो ऑडियंस है, जो अवामी लीग के लोग हैं, उनको एड्रेस कर रही हैं। वो जो फेंस सिटर्स हैं, जो डरे हुए हैं और उस तरफ चले गए हैं, उनको एड्रेस कर रही हैं। और उनका ये अभी भी फर्म बिलीफ है, उनका ये अभी भी फर्म बिलीफ है कि आज भी बांग्लादेश में उनकी बहुत स्ट्रांग एक्सेप्टेंस है। तो ये था आज का ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर फॉरेन पब्लिकेशंस क्या लिखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको समझना। हम ये जानना चाहते हैं इस पर एडिटोरियल टेक्स क्या आते हैं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर बांग्लादेश रिएक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि अगर बांग्लादेश इस पर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ऑफिशियली उन्होंने शेख हसीना का स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया। बांग्लादेश इस पर रिएक्ट नहीं करे, यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता का, जो कि 5 टर्म्स की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनका स्टेटमेंट आया, उस पर रिएक्शन ना देने का मतलब है दैट यू आर एस्केपिंग फ्रॉम इट, आप बच के निकल रहे हैं। यह भी असंभव है। देखना यह है कि बांग्लादेश कैसे इसको बैलेंस आउट करता है, कैसे वो टाइट रोप वॉक करता है, जहां पर शेख हसीना पर उसको कमेंट भी करना होगा और भारत के साथ अच्छे रिश्ते भी संभाल कर चलने होंगे।